अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा चैनल देख रहे हैं प्रोफेसर खिज़र अब्बास। अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश करते हुए आज आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल का कलाम नंबर 154 पेश करने लगा हूं। बड़ा ही मशहूर कलाम है, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। तो ये कलामती नज्म है अल्लामा इकबाल की। नज्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बिला ताखीर पहुंचती रहे। तो अल्लामा इकबाल इस नज्म में फरमाते हैं, डाली गई जो फसल खिजा में शजर से टूट, यानी वो शाख जो खिजा के मौसम में, फसल खिजा कहते हैं खिजा के मौसम को, वो शाख जो मौसम खिजा में दरख्त से टूट गई, दरख्त से अलग हो गई, उसका क्या अंजाम होगा? मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। तो बहार का बादल आके बरसता रहे, उस डाली ने हरा नहीं होना। क्यों? कि वो अपने दरख्त से टूट गई है, वो अपनी असल से जुदा हो गई है वो डाली। और आगे क्या कहते हैं इकबाल, है लाजवाल अहद खिजा उसके वास्ते, यानी खिजा का जो मौसम है उस डाली के लिए, उस टहनी के लिए लाजवाल है, खत्म होने वाला नहीं है, कुछ वास्ता नहीं है उसे बर्गो बार से, उसे पत्तों और फलों से कोई वास्ता नहीं। अब ना उस पे पत्ते आएंगे ना उसे फल लगेंगे, यानी वो टहनी, वो डाली अब बेकार हो चुकी है। डाली गई जो फसल खिजान में चमन से टूट, शजर से टूट, यानी दरख्त से जो टूट चुकी है, अब वो बेकार हो चुकी है। अब उस पे ना फल लगेगा ना अब उस पे पत्ते आएंगे। और है तेरे गुलिस्तान में भी फसल खिजा का दौर। मुसलमान को मुखातब करते हुए इकबाल कहते हैं कि मुसलमान, तेरे बाग में भी खिजा का मौसम चल रहा है तेरे गुलिस्तान में भी फसले खिजा का दौर। खाली है जेब गुल जरे कामिल यार से, फूल की जेब जो है वो खाले सोने से खाली है। मतलब ये कि मुसलमान इस वक्त जवाल का शिकार हैं, मुसलमानों का दौरे जवाल चल रहा है। लेकिन जो नगमा जन थे खलवत थे औराक में तुयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सयादार से। खलवत कहते हैं तन्हाई को, औराक वर्ग की जमा, वर्ग कहते हैं पत्ते को, यानी पत्तों की तन्हाई में जो परिंदे नगमे गाते थे, जो गीत सुनाते थे, उन्होंने क्या किया? रुखसत हुए तेरे शजरे सयादार से, वो तेरे सयादार दरख्त से अब रुखसत हो चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं। मतलब वो जो खुशियों के वक्त तुम्हारे साथ थे वो चले गए हैं, वो रुखसत हो चुके हैं। और शाखे बुरीदा से सबक अंदोज हो के तू, यानी है मुसलमान, तू भी टूटी हुई शाख से सबक हासिल कर। ना आशना है कायदा रोजगार से, तुझे जमाने के कायदे कानून का पता नहीं, तुझे जमाने के कायदे कानून का इल्म नहीं। मेरा जो फरमान है, मेरी जो बात है, मेरा जो कौल है, उसे याद कर ले। इकबाल कहते हैं मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, मिल्लत इस्लामिया के साथ अपना राब्ता जुड़ा रख, उस रब्त को जोड़े रख। मिल्लत इस्लामिया के साथ अपना राब्ता कायम रख। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, तू दरख्त के साथ चिपका रहे, दरख्त के साथ लगा रहे और बहार की उम्मीद रख। अपनी कौम को न छोड़। अगर कौम जवाल का शिकार है तो इस्लाम और मुसलमानों को छोड़ने की सोच अपने जहन से निकाल दे। अगर इन पे जवाल आया है तो उरूज भी आएगा, क्योंकि ना उरूज मुस्तकिल है ना जवाल मुस्तकिल है। उरूज के बाद जवाल आता है और जवाल के बाद उरूज आता है। ये जमाने का चक्कर है, मुसलसल चलता रहता है, कभी कोई नीचे कभी कोई ऊपर। तो अब अगर मुसलमान जवाल का शिकार हैं तो मायूस नहीं होना। ये अरूज भी इन्हें मिलेगा, इन्हें तरक्की भी मिलेगी, इन्हें बुलंदी भी मिलेगी। तो तू हिम्मत रख। उम्मीद करता हूं कि ये नज्म और इसकी तशरीह आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अगर कोई सवाल है कमेंट कीजिए, अपनी राय कमेंट कीजिए।
अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।